Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class Matric. Today again I am with narration. But there is something different. Narration are there, but we have to change the interrogative reported speech. अगर reported speech interrogative में है, सवाल है, अगर सवाल है नरेशन में, तो उसको कैसे चेंज करेंगे, उसमें क्या तब्दीली आएगी? नॉर्मली अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन का, तो जब वो इनडायरेक्ट बनता है तो वो सवाल नहीं रहता, उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं है। कुछ उसमें इस तरह तब्दीली की जाती है कि जिसमें वो सवाल नहीं बयान हो जाता है। ठीक है, किस तरह अब हम देखते हैं। थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ होता है हम जब उसको तब्दील। पहला है शी सेज टू मी, वो मुझसे कहती है कैन यू हेल्प मी, वो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, सवाल क्वेश्चन। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बनाएंगे तो ये कैन गायब हो जाएगा यहाँ से। उर्दू में क्या होता है आया के, उसने मुझसे पूछा आया के मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, क्या यह मुमकिन है कि मैं उसकी मदद करूँ। अल्फाज चेंज हो जाते हैं, सवाल। अब इसी तरह यहाँ पर व्हेन शी सेज टू मी, या जब हम इसको यहाँ से पैसिव इसमें इनडायरेक्ट जाएंगे तो सेज बन जाएगा शी आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा ना सवाल, ही आस्क्ड मी इफ आई कैन हेल्प हर, कि अगर मैं उसकी मदद कर सकूं। उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसकी मदद, तो इसका क्या होगा, इफ यहाँ यूज होगा जब कहीं पर कैन इस्तेमाल होता है ना आमतौर से कैन में, तो उसके अंदर आमतौर से मे माइट कैन कुड उसमें इफ यूज कर लेते। इफ आई कैन हेल्प हर, कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ जगह कम है तो मैंने ये जुमला जो है इसमें ये इसमें एरो बना दिया कि सब जगह आप आधा जो इसका रिपोर्टिंग स्पीच अब आप समझिए, सब में ये शी सेज टू मी, सब में शी सेज टू मी। उसके बाद ये जुमला दूसरा है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, सवाल है क्या कर रहे हो। जब इनडायरेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, शी आस्क्ड मी व्हाट I am doing, what I am doing। यहाँ पर देखिए what am I doing नहीं होगा, लेकिन ये यहाँ पर what I am doing, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब भाई। लेकिन यहाँ पर इसका सेंस what के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, what I am हेल्पिंग वर्ब बाद में आया है, I am doing what I am doing। फिर आगे आइए नंबर 3, वही आप समझेंगे थे she says to me why did you help me, उसने पूछा तुमने मेरी मदद क्यों की। he says to me why did you help, अब यहाँ पर she asked me why I helped her, did you नहीं होगा यहाँ पर, verb की सेकंड फॉर्म है why I helped her, मैंने उसकी मदद की। ठीक, अब यहाँ पर आइए नंबर 4, नंबर she says to me when will you come, अब सवाल याद कब आना है भाई आपको, है ना, समझते ना कब, हाँ भाई आ रहे नहीं आ रहे, कब आओगे भाई, वही she says to me when, सवाल भाई, सवाल वही है सेम, क्या she says to me। यहाँ पर इसका जवाब है she asks me, वो मुझसे पूछती है when I will come, when I will come, कि मुझे कब आना है। यहाँ पर ये नहीं होगा when will I come, no no no, when I will come, right। उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट सेंटेंस she says to me will you sing song, she says to me will you sing song। अब ये देखिए कंडीशन यही है मिस्टर जुली, यहाँ पर गाओगे, गा सकोगे नहीं, गाओगे, लेकिन क्या when she asks me if I will sing song, उसने मुझसे पूछा क्या मैं गाना गाऊंगा, तो शी। अब देखिए मुख्तसर क्या है इसका, कि जब आप किसी सवाल को इनडायरेक्ट नरेशन में लेके जाते हैं तो याद रखिए मैंने इनडायरेक्ट नरेशन में सवाल आमतौर से सवाल नहीं रहता, बाद में जगह रहता है, लेकिन लिखने में सवाल नहीं होता। सेंस सवाल का होता है, उसके अंदर सेंस सवाल का ही होता है। क्या आदमी एक भाई बहन, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, क्या अगर मैं उसकी मदद कर सकूँ, कहते ना भाई अगर आप मेरी मदद कर देंगे राइट। लेकिन सवाल जब आप यहाँ पे जब इनडायरेक्ट नरेशन में लाते हैं तो उसको थोड़ी सी तब्दीली कर देते हैं और उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता, बाद जगह
होता है, वो हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो इसी तरह जब हम वर्ड इस्तेमाल करें वाई, व्हेन, व्हिन, जहां भी इस्तेमाल करें हमें एक चीज सेंस देखना है, सेंस क्या है उसके हिसाब से हमें याद करते हैं। इसने पूछा क्यों है, तो हम उसमें से याद रखिए कि ये क्वेश्चन वर्ड है, इनके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आपने इस्तेमाल करिए तो फिर सवाल बन जाएगा कि कैन यू, के आस्क मी, इफ आई कैन, कैन आ गया कैन आई एम, या यहाँ पर व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग, सवाल ये सेम अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर वो सवाल हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब इसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस वही क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद जब भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो वो सवाल बन जाएगा। और इनडायरेक्ट नरेशन में सवाल नहीं रहता, सेंस उसका मफहूम सवालिया होता है। जैसे बोल गए हाँ भाई जा रहे हैं, जा रहे का मतलब क्या आप जा रहे हैं, अच्छा खा लिया। अब खा लिया का मतलब ये क्या है, क्या खा लिया, क्या आपने खा लिया। तो बिल्कुल यहाँ पर भी कंडीशन ऐसी ही बनती है यहाँ पर, क्या भाई मेरी मदद करोगे, क्या आप मेरी मदद कर सके, यहाँ पर आया कि मेरी मैम की मदद कर सके। बिल्कुल यही चीज है, जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हम उसे सवालिया सेंस में लेते हैं, लेकिन जुमलों को सवालिया नहीं बनाते। थोड़ी सी तब्दीली होती है, इन चीजों में जरा गौर से देखना है आपको। और फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी इसी हवाले से। इसमें थोड़ी सी तब्दीली और आएगी अभी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।